उसमें जो प्रभु को आनंद है वो तो कहीं और नहीं। वो यशोदा जी का दूध पीना माने भक्त के हृदय के प्रेम का आस्वादन करना, लीला भी है और साथ में तात्विक अर्थ भी है। इतनी देर में क्या हुआ कि यशोदा जी चूल्हे पर दूध औंटने रखाई थी, उसमें उफान आ गया। यशोदा जी ने देखा, यशोदा जी प्रभु की सेवा स्वयं करती हैं, घर में दास दासी की कमी नहीं, असंख्य दास दासी हैं, लेकिन प्रभु के लिए दही खुद बिलोती हैं, माखन खुद निकालती हैं और प्रभु के लिए दूध भी खुद औटाती हैं। पद्म गंधा गैया है नंद बाबा के पास कुछ बड़ी विलक्षण, तो उन पद्म गंधा गैया का दूध भी खुद दुहती हैं और औटाती हैं। तो चूल्हे पर मैया दूध रखे आई थी, क्यों? कि लाला यदि औटा हुआ दूध मांगेंगे तो वो दूध औटने के लिए रखाई, लाला अगर दही मांगेंगे तो वो भी रखी है, लाला माखन मांगेंगे तो बोले रही थी, और मेरा दूध तो प्रभु के लिए है ही। इतनी देर में चूल्हे वाले दूध में उफान आ गया। बोले क्यों आ गया? लीला में सब कुछ चिन्मय है, सब कुछ दिव्य है, जड़ कुछ नहीं है। बोले चूल्हे पे जो दूध रख के आई मैया उसमें उफान क्यों आ गया? चूल्हे के दूध ने विचार किया, यदि प्रभु मैया के दूध से अपना पेट भर लेंगे तो हम तो प्रभु की सेवा में काम नहीं आएंगे, और जो वस्तु प्रभु की सेवा में काम नहीं आए उसको तो जल ही जाना चाहिए। कबीर दास जी कहते हैं, जर जाए ऐसो जीवन राम के बिना, हाथी दंत बिन, पक्षी पंख बिन, नारी पुरुष बिना, और जैसे पंडित वेद विहीना, ऐसे प्राणी हरि नाम बिना। जर जाए ऐसो जीवन राम के बिना। तो उस दूध ने विचार किया, भगवान अब तो पेट मैया के दूध से भर जाएगा, हम तो सेवा में काम नहीं आएंगे, तो जल जाए। यशोदा जी ने देखा दूध में उफान आया और मैया ने बीच में ही लाला को हटा दिया। अभी ठाकुर जी का पेट नहीं भरा था, प्रभु तो आनंद से दूध पी रहे थे, और मैया ने बीच में लाला को हटा दिया। प्रभु रोने लगे और मैया दूध उतारने को भागी, दूध संभालने को भागी। क्यों भागी? इसलिए नहीं कि दूध में लोभ है मैया को, इसलिए कि ये दूध भगवान की सेवा की सामग्री है। अगर दूध लग गया तो उसमें गंध आ जाएगी, और मैं अपने लाला को क्या जला हुआ दूध दूंगी? और दूसरा, ये गैया का दूध आंच पे नहीं जलना चाहिए, अशुभ होता है। तो इसलिए भगवान के सुख के लिए ही वो दूध उतारने भागी, पर वो तो दूध उतारने को संभालने को भागी। कन्हैया तो इतने में नाराज हो गए। बोले ले मैया को दूध घनो प्यारो और पूत कम प्यारो है। मैं तो मैया के लिए क्षीर सागर छोड़े आया, दूध का सागर छोड़ी आया, अब मैया पे भगोना दो भगोना दूध का लोभ नहीं जा रहा, तो ठीक है अब तो दूध ही संभाल, मैं तो जा रहे। इतने बात पे प्रभु नाराज हो गए और मैया तो दूध संभालती रह गई। और वहां जिस मटकी में मैया मथानी चला रही थी, उस मटकी के नीचे की जो एंड थी उसको निकाला प्रभु ने और दे मारा माट, और माट फूट गया और अधचर बिखर गया। न तो माखन बना था न दही रह गया था, बीच की स्थिति थी, बिखर गया। और इधर प्रभु को भूख तो लगी थी, अभी पेट तो भरा नहीं था, मैया ने तो हटा दिया। फिर प्रभु भीतर गए और जहां मैया ने सबरी गैया का घी रखा हुआ था वहां प्रभु गए और घी की मटकी में हाथ दे के प्रभु घी पाने लग गए। इतनी देर में झरोके पे हनुमान जी आ गए। आप कहेंगे गोकुल लीला में हनुमान जी कहां से आ गए? अजी हैं, चारों युग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। वो चारों युगों में है। राम जी ने युद्ध के बाद हनुमान जी से पूछा था, हनुमान जी किसी बात की कमी तो नहीं रही, आनंद तो है? हनुमान जी ने हंस के कहा, प्रभु आनंद तो है, लेकिन यहाँ युद्ध के मैदान में भोजन पानी तो कहाँ? अब वहां शव पड़े थे राक्षसों के,
तो भोजन पानी नहीं हो पाया। राम जी कहे चिंता मत करो, अगली बार गोकुल में आ पाना तो बढ़िया से मैं आपको जिमाऊंगा, वहां खूब दूध दही की ज्योनार होगी। तो हनुमान जी एक वैष्णव मंडली बंदरों की लेकर के गोकुल में रहते हैं। आज देखा भगवान अपने घर में ही लीला कर रहे हैं। तो जैसे प्रभु घी आरोगने लगे, हनुमान जी भी झरोके पे आके बैठ गए, छोड़ा प्रभु हमको भी। और श्री कृष्ण वहीं माखन के गोला ले करके बंदरों को लुकाने लग गए। अब वहां जो खेल होने लग गया, इधर मैया जब दूध संभाल के आई तो देखा वहां तो माठ फूटा पड़ा है। मैया को तो बहुत गुस्सा लगी, अरे ये मेरी ददिया सास के जमाने को माठ है, लाला ने फोड़ दियो, सबरी दही बिखर गई, मेरी दादी सास के जमाने को माठ। अब मैया को तो गुस्सा लगी और मैया तो लाला को पकड़ने को भाजी, हाथ में संटी लेके इधर देख उधर देख, लाला तो बहुत बिगड़ गए, माटी फोड़ दियो। और ज्यों भीतर गई तो देखे प्रभु तो ऊपर चढ़े हैं और वहां बंदरों की पंगत हो रही है। बोले यशोदा जी पकड़ने को भाजी। जीव गोस्वामी जी इसमें भी भाव देते हैं, बोले यशोदा जी थोड़ी देर बाद ही चली जाती, प्रभु पा रहे थे तो पाने देती। बोले यशोदा जी ने बीच में क्यों रोका? चूंकि देख लिया लाला घी खा रहा है और ज्यादा घी पा लिया तो कहीं लाला को अपच न हो जाए, घी खाए से लाला को पेट में दर्द न हो जाए। उनको चिंता नहीं, सब इन्हीं के लिए है, पर ज्यादा घी पा लिया कहीं अपच न हो जाए तो भागी भी प्रभु के सुख के। ये लीला का वैभव है, ये लीला की सुंदरता है कि प्रभु को पकड़ने भी भागेंगी, मारने भी भागेंगी तो प्रभु के सुख के लिए, कि लाला ज्यादा घी न खा ले। और जैसे मैया संटी लेके भागी, हनुमान जी ने कह दी मैया आ गई, मैया आ गई, और प्रभु तो छलांग लगा के ये भागे और वो भागे। अब मैया पीछे पीछे और लाला आगे आगे। सुखदेव जी कहे राजन कर दर्शन। आज भक्त भगवान के पीछे पड़े हैं, देखते हैं भक्त भगवान को पकड़ पाते कि नहीं पकड़ पाते। प्रभु भाग रहे, मैया संटी लेके भाग रही और क्या कहती जा रही? अब कहां जाए गौरी लंगी श्याम पकड़ के, अब कहां जाए गौरी लंबी श्याम पकड़ के, अब कहां जाए गौरी लंबी श्याम पकड़, अब कहां जाए गौरी लंबी श्याम पकड़ के। मटकी फोड़ के भागे काना, मटकी फोड़ के भागे काना, भागे हैं लगड़ झगड़ के, भागे हैं लगड़ झगड़ के। पीछे पीछे यशोदा भागी, पीछे पीछे यशोदा भागी, संटी हाथ पकड़ के अब कहां जाए गौरी लंबी श्याम पकड़ के, अब कहां जाए गौरी लंबी श्याम पकड़ के, अब कहां जाए गौरी लंबी श्याम पकड़ के, अब कहां जाए गौरी लंबी श्याम पकड़ के। प्रभु भागे और मैया भी भागी। अब प्रभु तो बालक है और मैया तो डोकरी है। अब मैया थोड़ी देर भागी तो मैया थक गई, मैया थक गई तो मैया कहीं चबूतरे पे बैठ गई। जब मैया बैठ गई तो थोड़ी दूर पे लाला भी बैठ गए। अब मैया से क्या कह रहे? मैया ने एक सुस्ता ले, मैया सांस ले ले। मैया सुस्ताई, मैया में जान आई, मैया फिर भागी तो लाला भी फिर भागे। फिर मैया कहीं बैठ जाए तो ठाकुर जी भी बैठ जाए। मैया ने एक सांस ले ले, मैया ने एक जल पी ले, फिर मैया जल पीवे, मैया में जान आवे, मैया फिर भागे, फिर ठाकुर जी भागे। मैया बैठ जाए तो प्रभु भी दूर बैठ जाए। और भगा भगा बिचारी मैया के तो घुटना बोल गए। और एक जगह तो मैया ऐसी बैठी, लाला से बोली, लाला अब तो मैं नाय पकड़ पाऊं, अब नाय पकड़ पाऊं।
ठाकुर जी क्या कह रहे, मैया तू हार गई कि हाँ हार गई। मैया तू हार गई कि हाँ हार गई। मैया तू हार गई कि हाँ हार गई। जब 3 बेर मैया ने कई में हार गई, सो ठाकुर जी भाग के आए और मैया की गोद में चढ़ गए। मैया ने कही लाला तो को ऐसे ही पकड़ में आनो हो तो अपनी मैया को इतनो क्यों दौड़ायो, क्यों भगायो। प्रभु कहे मैया मैं बिना भगाए अब बिना थकाए काऊ की पकड़ में नहीं आऊं। पहले तो भगा भगा थका थका भक्त को हैरान कर दूं, और जब भक्त कह दे मैं हार गयो तब फिर पकड़ में आऊं मैं। मैया कहे जने कौन से वेद सुनावे, कैसी कैसी बात करे लाला, तू सोच रहे हो बात बनाए के बच जाएगो, आज तू नहीं बचेगो, आज तो मैं तो को मारूंगी। और मैया हाथ में संटी लिए है, एक हाथ से प्रभु का कान पकड़ा है और श्री ठाकुर जी आहा ब्रह्मा जी शंकर जी आकाश में खड़े होके देख रहे आज यशोदा क्या करेंगी। और उस समय श्री ठाकुर जी कान पकड़ के उठक बैठक कर रहे, मैया से क्या कह रहे, मारे मत मैया वचन भरवाइले, मारे मत मैया वचन भरवाइले, मारे मत मैया वचन भरवाइले, मारे मत मैया वचन भरवाइले। गंगा की खबाइले मोय जमुना की खबाइले, गंगा की खवाइले मोहे जमुना की खवाइले, क्षीर सागर में मुख उठाड़ो कर बाइले, क्षीर सागर में मुख उठाड़ो कर बाइले। मारे मत मैया वचन भरवाइले, मारे मत मैया वचन भरवाइले, मन सुख की खबाइले मोय धन सुख की खबाइले, मन सुख की खवाइले मोहे धन सुख की खवाइले। ओ दाऊ दादा पे मेरो हाथ धरवाइले, दाऊ दादा पे मेरो हाथ धरवाइले, मारे मत मैया वचन भरवाइले, मारे मत मैया वचन भरवाइले। आनंद हो गया। श्री ठाकुर जी बार बार मैया को कह रहे मैया मारे मती मारे। मैया ने मारा नहीं, वो पहले ही गाना बजाना शुरू कर दिया, ऐसे मटक मटक के नाच रहे। अब मैया की हंसी छूटने को तैयार। अब मैया कह कहा करूं, फिर मन में सोची मारू, लेकिन मार नहीं पाई। यहां मारू नहीं जोर की लग जाएगी, यहां मारू नहीं यहां भी जोर से लग जाएगी, यहां मारू नहीं यहां भी जोर से लग जाएगी। तो फिर अरे इतना मलूक लाला, तो मैया ने छड़ी तो फेंक दी, मारूंगी नहीं तो छोड़ दूं, छोड़ दियो तो लाला बिगड़ जाएगा और उधम करेगा, तो मारूंगी तो नहीं पर लाला को बांधूंगी आज। और उस समय प्रभु का हाथ पकड़ के ले जा रही हैं और ऊखल से प्रभु को बांध रही हैं। आहा सुखदेव जी कहे राजन कर दर्शन, ऊखल के सहारे प्रभु को ठाड़ो कर दियो और उसी मथानी की डोरी जिससे अभी दही बिलो रही थी, मथानी की डोरी लाई है और प्रभु को बांधनो चाहे। पर अब दूसरा खेल शुरू, मैया बांधनो चाहे लेकिन गांठ नहीं लग पावे रस्सी में। रस्सी कितनी छोटी पड़ जाए, सुखदेव जी कहें 2 उंगली, रस्सी जुड़ी नहीं पावे तो गांठ कैसे लगे। 2 उंगली रस्सी छोटी पड़ जाए, अचंबा क्या, रस्सी छोटी पड़े इतनी और मैया दूसरी रस्सी जोड़ ले इतनी, एक हाथ रस्सी पर फिर लपेटा दे तो फिर 2 उंगली छोटी पड़ जाए। फिर मैया ने तीसरी रस्सी जोड़ी, फिर 2 उंगली छोटी, चौथी रस्सी, 5वीं रस्सी, मैया रस्सी जोड़ा एक हाथ और लपेटा देने लगे तो 2 उंगली छोटी पड़ जाए। मैया फिर हैरान हो गई,
ठाकुर जी देख देख के मुस्काए रहे, बांध तू मैया मुंह को बांध, आज मैं देखो, बांध तू मुंह को बांध। मैया विचार कर रही ये कैसे हो रहे हो? अच्छा, ठाकुर जी की कमर की जो करधनी है वो वहीं की वहीं है। जीव गोस्वामी जी कहते हैं करधनी अपनी जगह की जगह है, लेकिन रस्सी छोटी पड़ जाए, बार बार छोटी पड़ जाए। मैया विचार कर रही है रस्सी में कौन भूत प्रेत घुस गए आज, ये रस्सी बंधने में नहीं आवे। बांध बांध मैया हार गई। ठाकुर जी मुस्काए रहे, मैया से कह रहे मैया तू हार गई? हाँ लाला मैं तो हार गई। मैया तू हार गई? हाँ मैं हार गई। मैया तू हार गई? हाँ मैं हार गई। बोले अब बांध। जब मैया ने कही मैं हार गई और फिर बांधने का प्रयास किया तो फिर प्रभु पहली वाली रस्सी में ही बंध गए। परीक्षित जी पूछे प्रभु ये 2 उंगली रस्सी क्या है, ये 2 उंगली की कमी क्या है? सुखदेव जी कहे राजन पहली उंगली है साधक की हार और दूसरी उंगली है श्री कृष्ण की करुणा। पहली उंगली की क्या कमी है? साधक की हार। हार माने सब ओर से आश्रय छूट जाए, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक ही भरोसा बचे। अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, पर सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। तो पहली उंगली क्या है? साधक की हार। जब साधक हार मान ले, केवल प्रभु का भरोसा रहे, तब पहली उंगली की कमी पूरी हो जाए। और जब साधक हार मान ले, हार मान ले माने साधन से हार नहीं, संसार से हार मान ले, किसी और का आश्रय ना बचे, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी, तब दूसरी उंगली प्रभु की ओर से पूरी हो जाए। पहली उंगली साधक की हार और दूसरी उंगली है श्री कृष्ण की करुणा। और उस समय जैसे रस्सी पूरी हुई, भगवान बंधन में बंध गए। और जैसे भगवान को बांध दिया, मैया ने कही अब यहीं खड़ो रहे लाला, अब ना तो मैं तो को कछु खावे को दूंगी, ना तुझे खोलूंगी, ना खुद खाऊंगी, यहीं खड़ो रहते, नहीं इतने उधम कियो। मैया तो बांध के चली गई है और इधर ठाकुर जी मन में विचार कर रहे क्या? बोले खुद तो प्रभु बंधे हैं पर किसी को बंधन मुक्त करवे की सोच रहे। कौन? बोले नंद बाबा के आंगन में 2 पेड़ हैं अर्जुन के, जिनको यमलार्जुन कहा गया। ये कुबेर के 2 पुत्र हैं, नलकूबर और मणिग्रीव। पूर्व जन्म में इन्होंने नंद जी के प्रति, श्री नारद जी के प्रति अपराध किया था। गंगा जी में नग्न होकर के स्नान कर रहे थे, नारद जी पधारे तो इन्होंने प्रणाम भी नहीं किया। अच्छा, नारद जी को प्रणाम नहीं किया तो उससे नारद जी का क्या बिगड़ना था? लेकिन भागवत जी में लिखा है मदिरा मतऊ श्री मदांधऊ सुरात्मजऊ। नारद जी ने देखा कि ये मदिरा के मद में अंधे हो रहे हैं, पैसे के मद में अंधे हो रहे हैं और पद के मद में, कि हम कुबेर देवताओं के वित्त मंत्री के पुत्र हैं, लेकिन हैं बड़े सुंदर, हैं बड़े योग्य। तो इनको देख करके नारद जी के मन में करुणा जागी। भागवत जी में लिखा उस समय नारद जी ने गाते हुए श्राप दिया था इन दोनों को। तो एक बात तो पक्की, आदमी गुस्से में गा नहीं सकता, गुस्से में तो आदमी की भाषा कुछ और ही हो जाती है। तो नारद जी ने गाते हुए श्राप दिया, इसका मतलब कि वो क्रोध में नहीं है। तो श्राप क्यों दिया? बोले कृपा की, अनुग्रह किया। सुखदेव जी कहते कैसा अनुग्रह किया? बोले नारद जी के मन में आया इतने सुंदर हैं, इतने योग्य हैं ये, बस कमी ये है कि ये भक्त नहीं है। अगर ये भक्त बन जाएं तो इनसे प्रभु की कितनी सेवा बनेगी। बस महापुरुष के मन में किसी के प्रति ये भाव आ गया तो बात बन गई।
तो इनका कैसे उद्धार हो? ये तो भगवान को जानते नहीं, अपने मदिरा में और पैसे में, पद के मद में अंधे हैं। तो नारद जी कृपा किए कि इनको श्राप दे करके नंद ब्रज का वृक्ष बनाऊं। और नारद जी श्राप दिए, तुम खड़े रहे नग्न होकर के, प्रणाम तक नहीं किया, जाओ नंद जी के ब्रज में, गोकुल में, नंद भवन में वृक्ष बन जाओ। और उस समय ये दोनों वृक्ष बन गए। क्षमा मांगी थी नारद जी से, तब नारद जी ने कहा था कि बाल लीला भगवान की होगी और फिर भगवान का स्पर्श तुमको प्राप्त होगा, तब तुम्हारी वो योनि छूटेगी। अब संकेत क्या है, अर्थ क्या है कि ब्रज में जन्म लेने के लिए तो ब्रह्मा जी शंकर जी तरस रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं पुष्कर खंड में कि मैंने 60,000 वर्ष तक तप किया कि मुझको ब्रज में जन्म मिल जाए, ब्रज में वास मिल जाए। तो जो ब्रह्मा जी पुष्कर जी में हजारों वर्ष तप करते हैं कि ब्रज में वास मिल जाए, और नारद जी श्राप दे के उनको ब्रज में वास दे दिए, तो ये दंड नहीं है, ये तो कृपा है संत की। भलो संत को पोषिबो और भलो संत को त्रास, जो सूरज गर्मी करे तो जल बरसन की आस। तो ये दोनों कुबेर के पुत्र नल कुंवर मणिग्रीव वृक्ष बने थे। आज इन्हीं पर प्रभु को कृपा करनी है। नारद जी का वचन याद आ गया, भगवान ने ऊखल गिरा ली और बंधुओं सरकाते सरकाते ऊखल को इन पेड़ों के बीच में ले आए। ऊखल फंसा दी और दोनों पेड़ों के बीच में से प्रभु निकल गए और ज्यों नेक जोर लगाया, चर्र मर करके दोनों पेड़ नीचे आ गए। और इन दोनों पेड़ों की जड़ में से वही दोनों नल कुंवर मणिग्रीव कुबेर के पुत्र प्रकट हो गए। लेकिन ब्रजवास के प्रभाव से, श्री नारद जी की कृपा से बुद्धि शुद्ध हो गई और अब भगवान सन्मुख खड़े हैं और ये दोनों भगवान की स्तुति कर रहे हैं। नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल, वासुदेवाय शांताय, यदूनां पतये नमः। हे श्री कृष्ण, आपको हमारा प्रणाम है। धन्य धन्य ऋषि शाप तुम्हारे। श्री नारद जी को प्रणाम कर रहे हैं। बड़ी सुंदर स्तुति है इन नलकुंवर मणिग्रीव की। बोले धन्य धन्य ऋषि शाप तुम्हारे, आदि अनादि निगम नहीं जानत, ते हरि प्रगट देह ब्रज धारे। धन्य नंद, धन मात यशोदा, धन माखन, धन ऊखल प्यारे, धन्य श्याम, धन दाम बंधाए, और धन आंगन खेलत भय बारे। कभी ऊखल को प्रणाम करते हैं, कभी रस्सी को प्रणाम करते हैं, कभी श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, कभी नंद भवन को प्रणाम करते हैं। प्रभु को अपना पूर्व का वृतांत सुना रहे हैं। हे प्रभु, ऐसे ऐसे हमारा नारद जी के प्रति अपराध हुआ था। उस समय जब नारद जी श्राप दिए तब तो हमको कड़वा लगा, पर आज नारद जी का श्राप हमको बहुत मीठा लग रहा है। जिस ब्रजवास के लिए शंकर जी ब्रह्मा जी लालसा करते हैं, नारद जी श्राप दे के हमको ब्रजवास प्रदान कर दिए। हमने आपकी 2.5 वर्ष की लीला का दर्शन किया, हम तो दर्शन के योग्य नहीं थे प्रभु। मैया, हम पेड़ों के ऊपर कभी आपके वस्त्र सुखाती थी धोकर, आपके वस्त्रों से पानी गिरता था तो हम दोनों उस जल को पी लेते थे। आप माखन चोरी करके आते और मैया को पता न पड़े तो अपने माखन के हाथ हम पेड़ों से पोंछ देते, तो हम दोनों भाइयों की जीभ निकल आती और हम उस माखन को चाट जाते। कितनी बार तो हम पेड़ों के नीचे आपका पालना लगा प्रभु, तो हम छाया करते आपके ऊपर,
2.5 वर्ष आपकी लीला दर्शन का, आपकी सेवा का सौभाग्य मिला, और आज आप इस वृक्ष की योनि से हमारा उद्धार किए। हमें समझ नहीं आता कितना प्रणाम नारद जी को करें, कितना प्रणाम आपको करें, सूखल को प्रणाम करें। आश्चर्य, भगवान की कमर में जो मैया ने मथानी की सूत की रस्सी बांधी थी वो नहीं टूटी, ओखल नहीं टूटी, और इतने बड़े पेड़ गिर गए। स्तुति भगवान की कर रहे हैं। भगवान परम प्रसन्न हो गए, वर मांगने को कहा, और उस समय इन्होंने क्या वर मांगा? ऐसा वर मांगा कि ये तो वैष्णवों का कंठहार है श्लोक। क्या वर मांगा? वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरसि निवास जगन् प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनिस्तु भवत्तनु। हे प्रभु, वर देना चाहते हैं तो वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां, हमारी वाणी आपके लीला यश का गान करती रहे, हमारे कान आपके लीला चरित्र को श्रवण करते रहें, हमारे हाथों से आपकी सेवा बने, हमारा मन निरंतर आपकी लीला रूप का चिंतन करे, इस जगत को आपका निवास मान के हम निरंतर प्रणाम करें। और प्रभु, हम जहां भी जाएं, हो सकता है फिर हमसे भूल हो और फिर हमको गिरना पड़े, पर हम जहां भी जाएं हमको आपके प्यारे संतों का संग प्राप्त हो, आपके प्यारे संतों का सानिध्य हमको प्राप्त हो। सुन करके प्रभु प्रसन्न हुए हैं, इनको अभय वर दिया है। और ये तो स्तुति कर निज धाम सिधारे। कहां गए? भागवत जी में तो यहीं तक लिखा है, पर श्री जीव गोस्वामी जी इससे आगे की बात भी कहे। बोले कहां गए दोनों? देवलोक नहीं गए, ब्रजवास करके देवलोक जाएंगे क्या? कहां गए? बोले नित्य गोलोक गए। और गोलोक में इनको क्या सेवा प्राप्त हुई? बोले दोनों भाइयों ने कहा था वाणी गुणानुकथने, हम आपके यश का गान वाणी के द्वारा करें। तो जीव गोस्वामी जी कहते हैं ये दोनों नित्य गोलोक में कथा व्यास बने। मधुकंठ और स्निग्ध कंठ नाम से दोनों भाई कथा व्यास बने, और वहां लीला का गान करते हैं, कथा का गान करते हैं। इन दोनों को प्राप्ति भई। और फिर जब अभी तक धमाका नहीं हुआ था वृक्षों का, लीला शक्ति का प्रभाव, जब इनका उद्धार हुआ तब धमाका हुआ पेड़ गिरने वाला। फिर यशोदा जी नंद जी भागे भागे आए, और नंद जी का शायद यशोदा जी से जीवन में एक ही बार झगड़ा हुआ। इस बार तो बहुत लड़े नंद जी। यशोदा जी से कहा देवी, जब लाला नहीं था तो लाला नहीं लाला नहीं लाला नहीं रात दिन रोती थी, अब लाला मिल गए हो तो एक मटकी फोड़ दी, तेने उखल से बांध दियो, और आंधी न तूफान इतने बड़े बड़े पेड़ गिर गए। अरे वो तो दाएं बाएं गिरे, कहूं लाला पे गिर जाते तो। नंद जी ने बहुत झगड़ा किया। तब यशोदा जी भी बहुत दुखी भई, और एक ही बार प्रभु का कान पकड़ा, एक ही बार संटी दिखाई, और एक ही बार उखल से बांधा। ये कई बार सीरियल में और कहीं सुनने को भी मिल जाता है, बार बार न, और एक बार बार एक ही बार यशोदा जी ने कान पकड़ा, एक ही बार रस्सी से बांधा, एक ही बार संटी दिखाई। और इसका यशोदा जी को दुख भी रहा। जब प्रभु मथुरा चले गए तब यशोदा जी ने देवकी जी को पत्र लिखा था। उस पत्र में यह भी लिखा था कि एक बार कन्हैया को मैंने बांधा था उखल से, लाला ने मटकी फोड़ दी थी, तो कहीं कन्हैया इसी बात का तो बुरा नहीं मान गया। अब कन्हैया आ जाए, भले घर की सारी मटकी फोड़ दे, तब भी मैं कुछ नहीं कहूं, पर कन्हैया को कहो कन्हैया आ जाए, तो दोबारा नहीं। तो ठाकुर जी
उखल बंधन लीला के द्वारा यमलार्जुन का उद्धार किए हैं। इस लीला का बड़ा महात्म है। ये लीला कार्तिक मास में हुई है, इसीलिए अपने यहां वैष्णवों में कार्तिक मास को दामोदर मास कहा जाता है।